बंटी धीरे धीरे जाता है और बाबा को सुई लगा देता है। आप सभी का स्वागत है हमारी एक और नई कहानी में। आइए देखते हैं आज की कहानी में क्या होता है। यहाँ तो बेड बहुत जोर जोर से हिल रहा है। अरे ये क्या हो गया? लगता है भूकंप आ गया है। हे भगवान, ये बेड इतने जोर जोर से क्यों हिल रहा है? अरे ओ भाग्यवान, जल्दी उठो, भूकंप आ गया है। लगता है ये बेड बड़े जोर से हिल रहा है। क्या हो गया? हाँ, इतने जोर का भूकंप कहाँ से आ गया? अरे बाकी चीजें तो कुछ भी नहीं हिल रही, सारे पेड़ पौधे एकदम शांत हैं। कहीं बंटी को बुखार तो नहीं हो गया? हे भगवान, इसका शरीर तो पूरा जल रहा है। कल ही पेपर में पढ़ा था, बच्चों में बीमारी चली हुई है, सारे छोटे बच्चों को बुखार लग रहा है। क्या करें? आप जल्दी से जाकर नर्स दीदी को बुला लाइए। हाँ, मैं अभी जाता हूँ हॉस्पिटल, वहां से डॉक्टर और नर्स दीदी को बुला कर लेकर आता हूँ। जब तक मैं उनको लेकर आ रहा हूँ तब तक तुम कुछ घरेलू उपाय करो बच्चों का। हाँ, मैं इनका ध्यान रखती हूँ। बंटी की तो तबीयत खराब है, जाकर कमरे में मुन्ना को भी देखती हूँ। दीदी और मुन्ना तो कमरे में आराम से लेटे हैं। दीदी डॉक्टर आएगी तो सुई लगाएगी। चलो बेड के नीचे छिप जाता हूँ। बुखार तो आते रहता है, मैं तो बहुत स्ट्रांग हूँ ना, अपने आप ही चला जाएगा। सुई कौन लगवाएगा? ये बोल के बंटी बेड के नीचे छिप जाता है। ये जगह ठीक है, कोई ढूंढ भी नहीं पाएगा। तभी वहाँ एक बाबा जी आ जाते हैं। भिक्षा दे दो, माता बहनों कोई तो हो इस घर में। देखो आपके घर में हिमालय से एक साधु आया है, जल्दी निकलो माता बहनों। अरे ये साधु महाराज कहाँ से आ गए? माता, मैं बड़ी दूर से चल के आया हूँ, हिमालय से यात्रा करके यहाँ आया हूँ। क्या मुझे आप थोड़ी सी भिक्षा देंगी? जी महाराज, मैं अभी लाती हूँ। पर महाराज जी, आप इतने दूर से चल के क्यों आए हैं? आप तो गाड़ी में भी आ सकते थे। अरे ये औरत तो दिमाग से बिल्कुल ही पैदल लग रही है। माता, मैं एक साधु हूँ, मैं पैदल ही हर जगह यात्रा करता हूँ। अरे ये बाबा जी भी कैसे हैं? आजकल गाड़ी घोड़े के जमाने में कोई पैदल चलता है क्या? माता जल्दी करेंगी, मुझे और भी दूसरे घर में जाना है। हाँ बाबा जी, मैं अभी लेकर आती हूँ। जानकी किचन की तरफ जाती है। दीदी हमारे घर में एक बड़े अजीब से साधु आए हैं, जाकर देखिए ना, मुझे तो बड़े अजीब से लग रहे हैं। बात नहीं छोटी, उनको दक्षिणा देने के लिए किचन से तुम थोड़ा अनाज लेकर आ जाओ। हाँ दीदी, मैं वही लेने के लिए किचन में जा रही हूँ। लग किचन से बाहर बाबा जी के पास आ जाती है। माता, मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा, आप बुरा तो नहीं मानेंगी? नहीं साधु महाराज, आप बता सकते हैं, भला मैं आपकी बातों का बुरा क्यों मानूंगी? मुझे लगता है आपके घर पे एक चुड़ैल का साया है, जो कि आपके घर में बहुत आतंक मचा रही है। क्या? कहीं इसी वजह से बच्चे तो बीमार नहीं पड़ रहे? राज जी, हमें इस संकट से निकालिए। मुझे तो लग रहा है किसी ने हमारे घर पे जादू टोना तो नहीं कर दिया, तभी चुड़ैल का साया हमारे ऊपर मंडरा रहा है। हमारे बच्चों को बचा लीजिए महाराज जी। लगता है ये औरत अच्छे से मेरे झांसे में आ गई है। माता, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं इस संकट से निकलने का उपाय बताता हूँ। जी महाराज, आप जो भी उपाय बताएंगे मैं जरूर करूंगी। जल्दी बताइए, मुझे क्या करना होगा? हिमालय की जड़ी बूटियों से बनी ये गोलियां लेकर आया हूँ, इसे देता हूँ खाने के लिए, खा लो। चुड़ैल का आतंक तुम्हारे घर से बिल्कुल ठीक हो जाएगा। जल्दी दीजिए महाराज, मैं और अपने सारे परिवार के लोगों को खिलाऊंगी। बच्चों को ठीक करने के लिए मैं कुछ भी करूंगी, जल्दी लाइए। अरे ये साधु महाराज सबको कैसी गोलियां बांट रहे हैं? मैंने टीवी में देखा है, नशे की दवा मिलाकर लोगों को खिला के चोरी कर लेते हैं। कहीं ये साधु महाराज भी चोर तो नहीं है? जानकी भी इन दोनों की बातें सुन रही होती है। अरे चुड़ैल कहाँ से आ गई? महाराज जी, आप कैसी बातें कर रहे हैं? हमारे घर में कोई चुड़ैल का साया है? मुझे भी ये जड़ी बूटी का प्रसाद दीजिए, मेरे ऊपर भी तो चुड़ैल का साया होगा ना, जल्दी से हट जाएगा। हाँ, मैं अभी देता हूँ तुम दोनों को खाने के लिए। कितनी मीठी गोलियां हैं ना। हाँ दीदी, ये गोलियां तो बड़ी स्वादिष्ट लग रही हैं। बाबा जी और दीजिए ना, हमें और दीजिए खाने के लिए। लगता है इन लोगों पे नशे का असर हो रहा है, और देता हूँ इनको खाने के लिए।
आप लोगों के लिए पूरी टोकरी है, ये अच्छे से खा लो। हाँ हाँ, खाते हैं महाराज जी। दोनों ही नशे की गोलियों को प्रसाद समझकर खाने लगती है। कितना अच्छा लग रहा है ना दीदी, हमारा सर तो घूम रहा है, दिन में तारे नजर आ रहे हैं। जानकी, मेरा तो सर घूम रहा है और मुझे नींद भी आ रही है, मैं सो जाती हूँ। दीदी, मुझे भी नींद आ रही है। दीदी, आप अकेले क्यों सोएंगी, मैं भी सो जाती हूँ। हा 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 हा, मेरा प्लान सक्सेसफुल हुआ। देखो तो, दोनों पागल औरतें बेहोश हो चुकी हैं। हा 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 हा। मैंने सही सोचा था, ये बाबा तो कितना खतरनाक है। इससे पहले कि कोई आए, घर की सफाई कर लेता हूँ। घर के अंदर ही सारे गहने रखे हुए होंगे। अरे बाप रे, इतना भारी बक्सा है, इसको तो बाहर लाने में ही मेरी हालत खराब हो गई। इसे खोल कर देखता हूँ। अरे खुल जा, खुल भी जा, जल्दी खुल जा। बाप रे, इतना सारा माल, मुझे तो साल भर चोरी भी नहीं करनी पड़ेगी। इतने सारे गहने देखकर बाबा की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं और वो बहुत खुश होता है। इसे तो समेट लिया है, किचन में भी जाकर देखता हूँ। कीमती कीमती बर्तन होंगे, उसे भी लपेट लेता हूँ, उन्हें क्यों छोड़ू। हा 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 हा। ये बोलकर बाबा किचन में आ जाता है। तभी बंटी बेड के बाहर निकल जाता है। कुछ तो करना ही पड़ेगा। घर के अंदर पापा ने दवाई वाली सुई रखी थी, वही लेकर आता हूँ। इस ढोंगी बाबा को तो मैं मजा चखाऊंगा। रुक जा अभी। बंटी कमरे के अंदर चला जाता है। पापा ने ये सुई गैया के लिए रखी थी, अभी बताता हूँ बाबा तुझे। बंटी सुई लेकर बाहर आ जाता है। इतने रंग बिरंगे बर्तन हैं, अच्छा दाम मिलेगा मार्केट में। सबको एक जगह जमा कर लेता हूँ। हा 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 हा। जैसे ही बाबा जी सारे बर्तन इकट्ठा कर रहे होते हैं, तभी वहाँ बंटी सुई लेकर आ जाता है। इच बाबा को क्या लग रहा है, मेरे से बच जाएगा? अभी बताता हूँ, रुक जा। बंटी धीरे धीरे जाता है और बाबा को सुई लगा देता है। मेरा काम तो हो गया है, जल्दी से भागता हूँ यहाँ से। अरे, मेरी तो जान ही निकाल दी, क्या चुबा दिया। हे भगवान, मैं तो चल ही नहीं पा रहा हूँ, मेरे हाथ पैर सुन क्यों हो रहे हैं। बचाओ, कोई मुझे बचाओ। हाँ हाँ, क्या किया, कोई तो नजर नहीं आ रहा। सच में इस घर में कोई चुड़ैल तो नहीं, मेरे हाथ पैर सुन हो रहे हैं। बचाओ मुझे, बचाओ। मो मो, हे भगवान, कैसी कैसी आवाजें निकल रही है। गाय की आवाज क्यों निकल रही है मेरे गले से। मो मो। धीरे धीरे दवाई का असर बाबा पे हो जाता है। मैं तो अपने हाथ पैर हिला भी नहीं पा रहा। क्या करूं मैं, क्या करूं, आज तो बुरा फंस गया। हे भगवान, जाकर देखता हूँ। अरे वाह, ये बाबा तो यहाँ गिर चुका है। मजा आया। क्या तुमने किया ये मेरे साथ, बताता हूँ मैं तुम्हें अभी। तुम तो उठ ही नहीं पाओगी। मजा आ गया, मजा आ गया। जाता हूँ कमरे के अंदर से एक रस्सी लेकर आता हूँ, इसे रस्सी से बांध देता हूँ। बंटी कमरे के अंदर से रस्सी लेकर आ जाता है। मेरे रहते मेरे घर में कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, अभी बताता हूँ तुम्हें। अरे अरे अरे, ओ बच्चे, ये क्या कर रहे हो तुम? बस तुम्हें रस्सी से लपेट रहा हूँ ताकि तुम भाग ना पाओ। चलो, अब तो ये भाग नहीं पाएगा। बड़ी मम्मी और मम्मी को उठाने की कोशिश करता हूँ। मम्मी उठो, बड़ी मम्मी आप भी उठो, जल्दी उठो। देखो, मैंने चोर को बांध दिया है। इतना सर भारी लग रहा है। हे भगवान, हमें क्या हो गया था बंटी? मम्मी, ये चोर ने ना आपको नशे की दवा खिला दी थी। वाह बंटी, तुम तो बहुत होशियार निकले, तुमने तो इस चोर को बांध दिया है। अच्छा किया, मैं अभी पुलिस को फोन करके बुलाती हूँ। पुलिस 4 डंडे मारेगी, तब इस चोर को समझ में आएगा। अरे नहीं नहीं बहन जी, छोड़ दीजिए मुझे, मेरे घर में भी बाल बच्चे हैं। बाल बच्चे हैं तो क्या हुआ, तुम ये सब काम करोगे? इस नशे की दवा के कारण हमारी जान भी जा सकती थी ना। पुलिस ही तुम्हें बताएगी, ठीक है ना? दीदी दीदी उठिए, देखिए ये चोर को पकड़ लिया गया है, जल्दी उठिए। जानकी, मेरा तो सर अभी भी भारी हो रहा है। देखा दीदी, कितनी बड़ी मुसीबत से हम बंटी के कारण बच गए। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद बेटा।
थैंक यू मम्मा। और आप लोग इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? हमें किसी भी ऐसे अनजान आदमी पे भरोसा नहीं करना चाहिए, और हाँ, उनकी दी हुई कोई भी चीज़ नहीं खानी चाहिए। उसमें नशे का सामान हो सकता है जो हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं। हमारी वीडियो अगर आपको पसंद आ रही हो तो लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।